यहाँ कोई जाके जा रहे हैं सर। यहाँ पर हम बाद में आएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसके दर्शन हो गया आ जाओ। बाहर को भी निकलते रहो। नमस्कार, स्वागत है मीडिया गिरी पे और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हम खड़े हैं आज बागेश्वर के उस स्थान पर जहां कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी का निवास है। और जैसा कि आपको पता है कि कल चंदन राम दास जी का अचानक निधन हो गया है और उनके निधन में यहाँ दूर दूर से आए हज़ारों लोग यहाँ शामिल होने आ रहे हैं। और जैसा कि कुछ तस्वीरें मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से दूर दूर से आए हुए ये लोग जो चंदन राम दास जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। प्रशासन की व्यवस्था यहाँ की गई है क्योंकि चंदन राम दास जी वर्तमान में जो है वो धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और साथ ही क्षेत्र के बागेश्वर विधानसभा से विधायक भी हैं। तो ऐसे में धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और साथ ही विधायक बागेश्वर के तौर पर ये कार्यभार संभाल रहे थे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चंदन राम दास जी का आज कल निधन हो गया है और बागेश्वर के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, चंदन राम दास जी बागेश्वर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मंत्री थे जी। उनका निधन होना केवल बागेश्वर नहीं पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कल ही बहुत जब वो दौरा करके आए थे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत का, तो कई लोगों का वहाँ से फ़ोन भी आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। बहुत ये क्षति केवल बागेश्वर नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए क्षति है क्योंकि काफ़ी संघर्षशील नेता थे। लंबा समय उन्होंने गरीब और वंचित लोगों के लिए काम किया था। और बागेश्वर विधानसभा की बात करें, ज़िले की बात करें, तो यहाँ 15 साल से वो लगातार विधायक थे और आप उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इतने लंबे समय से विधायक रहे और कितना विकास कार्य उन्होंने यहाँ पे किया था। अभूतपूर्व विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए थे। उनके जाने से आज सभी पूरे बागेश्वर की जनता सहित पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जो लोग हैं वो सब दुखी हैं। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास की एक नई गाथा उनके द्वारा यहाँ लिखी गई थी। कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, किस तरीके के व्यक्ति रहे, क्योंकि आप साथ में रहे, आपने देखा है, किस तरीके के व्यक्ति थे? सरल व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। सभी लोगों से मिलना जुलना, पक्ष विपक्ष दोनों में बराबर वो है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले 15 साल से लगातार चंदन राम दास जी यहाँ विधायक रहे और किस तरीके का कार्य किया, किस तरीके की शैली थी, कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही सरल, सहज, मृदुभाषी, सब कुछ साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे जी। और जो उनका कार्यकाल रहा 16 साल का, उसमें उन्होंने बागेश्वर की दिशा दशा बदली, बागेश्वर को एक विशिष्ट स्थान बनाया। चाहे किसी भी क्षेत्र हो, विकास के मामले में, रोडों के क्षेत्र में हो, नगर शहरी क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी क्षति है। बागेश्वर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो साथ ही और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, किस तरीके से देखते हैं पार्टी के लिहाज से या फिर बागेश्वर के लिहाज से? भाई साहब देखिए, ये जो शब्द हम कहें वो भी बहुत कम है उनके लिए। हमारे लिए, बागेश्वर के अपने राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति, लगातार हमारे 4 बार हमारे विधानसभा का नेतृत्व किया, 1 बार नगर पंचायत का। ये आज बागेश्वर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीति क्षेत्र के लिए एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है उनको। जो शब्द हैं वो भी बहुत कम है। तो हमारे साथ हैं बागेश्वर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन संजय जगाती जी। तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपने साथ में काम किया है, कैसा अनुभव रहा, कैसे व्यक्तित्व था मंत्री जी का। सर, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि 1997 की नगरपालिका के बोर्ड में मुझे माननीय अध्यक्ष जी के संग, तब ये नगरपालिका अध्यक्ष थे, तो सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला और बहुत मृदुभाषी, विकास की सोच रखने वाले और बहुत अच्छा इनका ये रहा। लगातार 4 बार विधायक बनने वाले लगातार ये उत्तराखंड में थे और इनकी जो सोच थी, विकास की सोच थी, और कई बड़े बड़े इनके कामों की फहरिस्त हाल ही में अखबार में आई थी। तो मैं इनको पुनः अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और इनके जो
बचे हुए काम हैं, मुझे लगता है कि पार्टी इसको और आगे बढ़ाएगी। अच्छा, अगर इनके कामों की बात की जाए तो कामों की उपलब्धियां बहुत लंबी हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो अब पार्टी के लिए या फिर यहाँ की जनता के लिए कितना कठिन होगा? नहीं, थोड़ा इस ये जो गैप आ गया है बीच में, इसको भरना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सब लोगों से मिल के इस काम को बनाने आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी लोग प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं, युवाओं से बात करेंगे। खासकर युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा वैसे भी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। खासकर चंदन रामदास जी के लिए, जैसे युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, बागेश्वर में लगातार चौथी बार से अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी जिनका आकस्मिक निधन हुआ है, वो यहाँ पर विधायक थे और उत्तराखंड की सरकार में उनको कैबिनेट में इस बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। और जहाँ तक कि चंदन राम दास जी की बात है, चंदन राम दास जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो बड़े से लेकर, बुजुर्गों से लेकर और युवाओं को तक अपने साथ लेकर चलते थे। हम युवाओं के क्षेत्र में अगर उनकी दूरगामी सोच देखें तो अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, अपना बागेश्वर जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय में मेरे साथ महाविद्यालय के छात्र भी खड़े हैं। बागेश्वर महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से छात्र संगठन प्रयासरत थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस महाविद्यालय को कैंपस बना के जो शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य किया। और माननीय मंत्री जी की सोच थी, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, सांस्कृतिक आधार पर हो, बागेश्वर नगर के सुनियोजित विकास के लिए, जैसे कि वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। और मैं भी अभी एक युवा होने के नाते राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और राजनीति के अंदर बागनाथ वार्ड से नगर पालिका में सभासद के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने उनकी सोच देखी, बागेश्वर में जैसे बागनाथ मंदिर का एक भव्य जीर्णोद्धार, जो बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार था, जो जब से बागनाथ मंदिर स्थापित हुआ है तब से उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, उनके द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बागेश्वर में ऐसी ऐसी योजनाएं लाए हैं, तो उनके लिए उनकी जो अब कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? क्योंकि अब चंदन रामदास जी नहीं रहे और लगातार 4 बार विधायक बने रहे इस क्षेत्र से, तो अब इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा, युवाओं के लिए कितना बड़ा नुकसान देखते हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, ये जो उनका हमारे बीच से जाना है, ये मतलब एक अपूर्णीय क्षति है। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, हमारे प्रदेश के लिए। और जो आधुनिक राजनीति है, जैसे मैं युवाओं के संदर्भ में आपने मेरे से चर्चा की, जो आधुनिक राजनीति है, इस आधुनिक राजनीति में जो उनके विकास परक जो सोच थी, उनके जो सिद्धांत थे, युवाओं के बीच में उस मार्गदर्शन को अब पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका असामयिक हमारे बीच से जाना जरूर प्रतीत होता है, क्योंकि एक समय का फेर है। लेकिन उनके जो भाव विचार हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में सदैव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ एक युवा हमारे साथ और हैं, उनसे बात करेंगे। जी भैया, किस तरीके से देखते हैं मंत्री जी का आकस्मिक निधन? जैसा कि नाम से भी चंदन थे और व्यवहार से भी चंदन की भांति सरल और सौम्य व्यवहार के ऐसे धनी। और जब मैं पूर्व में छात्र संघ में अध्यक्ष रहा तो तब भी कई बार उनसे ऐसी मुलाकातें होती रही, और उन मुलाकातों में हमारी पहली मांग थी कि महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा, और जब जब हमें मिले और तो उन्होंने आश्वस्त किया और महाविद्यालय को कैंपस की सौगात देकर आज वो हमसे विदा हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी उसी का परिणाम है कि आज महाविद्यालय नित्य प्रति नई उन्नतियों को छू रहा है। और अगर मैं बात करूँ, एक सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और ऐसे सुगम नेता को हमने खो दिया है, और हमने एक कुशल नेतृत्व के साथ साथ अपने अभिभावक को भी खोया है। और कहीं ना कहीं आज पूरे क्षेत्र की जनता एक गम के माहौल में है, परंतु उनके सिद्धांतों पर, उनके कार्य थे, उनके नियम थे और उनकी जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में हमेशा रहेगी और कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल लाभ प्रदान करने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ तस्वीरें मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और दूर दूर तक भीड़ आप देख सकते हैं। 11 बजे का लगभग समय उनका रखा गया है, तो 11 बजे कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री बागेश्वर पहुंचेंगे, और उसके बाद ही विधायक चंदन रामदास जी की अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं संजय प्रसाद, मीडियागिरी, बागेश्वर।